हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं रेलवे की आल एग्जाम के लिए, जो कि हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो कि देखिए आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्जाम आने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी का भी, आरआरबी ग्रुप डी का भी। तो आपके लिए ये 30 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए आपको 200 प्लस क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और हर एक वीडियो पर आपको 30 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो ये वीडियो आपकी जो है लंबी चलने वाली है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में आपको एक क्वेरी दी जाएगी जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 1 कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो देखिए अगर आपको छोटी से छोटी संख्या देखने को मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लासा निकालना है। क्या करना है? लासा निकालना है। तो लासा में आपके देखिए 12, 18, 21 और 30 का जो लासा होगा आपका 420 आएगा। इसे आपको याद रखना है या फिर आप लासा निकाल करके भी देख सकते हैं। तो लासा निकालने के लिए आपको यहाँ पर तीनों संख्याओं को या चारों संख्याओं को रख करके 2 से भाग देना है, कट जाएगा तो उसके बाद नीचे आएगा, फिर आपको इसी तरीके से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 420 आपका क्या आया? लासा आया। 420 आपको लासा देखने को मिला। लेकिन 420 आपके ऑप्शन में नहीं है। 420 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 3 से गुणा कर देना है। क्या करना है? 3 से गुणा कर देना है। तो आप इसके आस-पास इन सब के आस-पास आप पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए 3 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 3 12। तो यहाँ पर आपको 1260 देखने को मिलेगा राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए आपको थ्योरेटिकल थोड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छात्र ने एक संख्या अर्थात एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय किससे कर दिया? 12 से। तो मतलब आप देखिए x एक संख्या है, इसको उसने 12 से विभाजित कर दिया और उत्तर आपका क्या प्राप्त हुआ? 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है? तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा जिसे कहते हैं। x बराबर आपका 420 आ जाएगा। 420 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपने क्या किया था कि 21 से विभाजित करना था, पर उसने 12 से विभाजित कर दिया। तो देखिए 420 को क्या करना है, आपको 21 से विभाजित कर देना है। तो जैसे ही आप 21 से विभाजित करेंगे तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। ये आरआरबी जेईई में 2019 में क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आरआरबी जेईई फिर उसके बाद आपके आरपीएफ कांस्टेबल। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 23, 12, 28 में जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। यहाँ पर जोड़ने पर प्राप्त संख्या किससे हो? 33 से पूर्णतः आपकी विभाजित हो जाए, हमें यह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक तरीका समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि आपको एक कह सकते हैं कि भाग देकर के आप निकाल सकते हैं। जो आपका शेष आएगा, शेष जैसे आपका कितना आया? शेष आपका 30 या फिर आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या करना है कि 33 से आपको क्या करना है? 30 को घटा देना है। और जब आपका 3 आंसर आएगा, 3 आपको राइट आंसर कर देना है। या फिर आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? कि अगर आपको 33 दिया हुआ है तो इसको 2 भागों में काट लीजिए, 33 गुणे 11। तो गिनते हैं 33 आपका हो जाएगा। क्या करना है? 33 गुणे 11 आपको क्या करना है? 33 गुणे आपको 11 काट लेना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 33 अगर 11 आपको काट देते हैं, 33 को 3 और 11 में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर हम देखें इस संख्या में अगर आप 3 का विभाज्यता नियम लगाएं और 11 की विभाज्यता का नियम लगाएं, तो यहाँ पर आपको 3 ही देखने को राइट आंसर मिलेगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और देखिए 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर आपको 2 3 1 2 2 8 देखने को मिला, तो इसको क्या करना है? इन सब को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 3 से भाग दे देना है। तो आपको क्या करना है? 3 से विभाज्यता का नियम आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 0 में आपको शेष देखने को मिले। अब यहाँ पर 11 की विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है? देखिए 11 के जो विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर आपको 23, 12, 28 दिया हुआ है तो इसमें क्या करना है कि आपको 11 की विभाज्यता का नियम लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको 3 जोड़ लेना है क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, 31 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर ये कीजिए, पहला का दूसरा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको?
तीसरा करना है, तीसरा। यहाँ पर पहला एक अंक छोड़ कर के आपको करना है। देखिए अगर 3 और 2 कितने होते हैं आपके 5 होते हैं। 5 और 1 आपका कितना होता है 6 होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 1 तो 6, यहाँ पर 6 बराबर 6 आपका आ जाएगा, तो अर्थात ये 11 से विभाजित है। अगर आपका 0 आता है 0 बराबर 0 तब भी ये 11 से विभाजित है। अगर 11 बराबर आपका 11 आता है तब भी ये 11 से ही विभाजित है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, और 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी हमें संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसी संख्या जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो करेगी। देखिए 30, 25 और हमारे पास 35 और 40 को पूर्णतया विभाजित कर एक संख्या में निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मासा ज्ञात करना पड़ेगा, मासा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक तो आप कर सकते हैं कि इन सारी संख्याओं का जो आप अलग-अलग लासा ले लीजिए, लासा के बाद आप उसमें जो कॉमन दिखे आपको वो मासा हो जाएगा। और एक आप यह कर सकते हैं कि देखिए आपको दिख रहा है 25, 35, 40 और 30, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। 35 जो आपका 35 से ही कटेगा, लेकिन 25, 40, 30 बच जाएँगे। 15 से आपको 15 दूनी 30 देखने को मिलेगा, लेकिन आपके 35, 40 और 25 बच जाएँगे। 20 से आपको 40 ही कटेगा, लेकिन आपको 5 से देखेंगे तो सारी संख्या 5 से कट जाएँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5वाँ जो आपका है ये मासा हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं, और ये देखिए आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपकी 3 चीज़ें कवर कराई जाएँगी। देखिए 2 का नियम, विभाज्यता का, 4 का और 8 की विभाज्यता का नियम। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए विभाज्यता का नियम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हल कर पाएँगे। देखिए 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर आपका इकाई का अंक क्या हो, अगर आपके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये 2 से विभाज्य होगा। ये आपके 2 की विभाज्यता का नियम कहता है। और 4 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर आपकी इकाई और दाही 4 से विभाज्य हों, किससे? 4 से विभाज्य हों। अगर जैसे हमारे पास 0, 4 है, तो यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर शेष आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा यहाँ पर 4 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए आपके 8 की विभाज्यता का नियम को देखना है, तो 8 की विभाज्यता का नियम इकाई, दाही और सैकड़ा जो 8 से आपके विभाजित हो जाएँ, तो हम कह सकते हैं कि 8 की विभाज्यता का नियम इसमें लग जाएगा। और देखिए एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपके 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन 8 से आपके कटेंगे, बट आपका जो ये ऑप्शन है, ये आपका नहीं कटेगा। तो आप इसे काट करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम देखें 8 का भाग दें 6, 7, 6 में, तो देखिए हमारे पास क्या आता है 88, 64 आपका हो जाएगा। अब देखिए 3 आ जाएगा 36। अब देखिए 8 चौको क्या होता है आपका 32 होता है, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। तो देखिए 8 चौको 32, तो देखिए आपका जो 4 आ गया, तो ये हम कह सकते हैं कि क्या नहीं है, ये हमारे पास क्या नहीं है, ये हमारे पास 8 से भाज्य नहीं है। और आपसे पूछा क्या है 8 से भाज्य नहीं है, तो 8 से भाज्य ये नहीं है। अगर 8 से भाज्य है तो आपकी ये तीनों संख्या 8 से भाज्य है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया क्वेश्चन। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 6वां नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास एक यक्ष दिया हुआ है, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको 3 की विभाज्यता का नियम आता है, तो आप एक्स को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन से ज्ञात करेंगे। तो ऑप्शन से आपको टाइम लगेगा, ऑप्शन से आपको टाइम लगेगा। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 2, 7, 6, 8 एक्स और हमारे पास 1, इसको सबको जोड़ देना है। आप जोड़िए इसको। तो यहाँ पर देखिए 7 2 9 आ जाएगा, 9 1 10 और 10 6 16, 16 और हम कह सकते हैं प्लस एक्स। अब एक्स को क्या करना है कि यहाँ पर देखिए अगर हम 3 का पढ़ा कर कितने बार 53 15 तिछंग 18, तो तिछंग 18 आया, 30 सत्ती 21 आया, 3 24 आया, 3 27 आया। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है 18, तो यहाँ पर 16 आपका दिया हुआ है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको 18 आ जाएगा। और मानों का योग पूछा है, आपके संभाविक मानों का योग, तो यहाँ पर 2 कीजिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है 21 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 16 से 16 में हमें 21 में 16 घटाएंगे तो 5 आपका आएगा। इसके बाद इसी तरीके से आपका यहाँ पर 8 भी आएगा। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 15 देखने को मिलेगा, और 15 आपके ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो देखिए ये भी आरपीएफ कांस्टे जो हम कह सकते हैं कि एसआई में क्वेश्चन पूछा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसी प्रकार से। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए आपका 7वां नंबर का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 7वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सब पढ़िए आप अच्छे से। अब हम इसके बाद आपको राइट आंसर भी बताएँगे। देखिए हमारे पास क्या है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें तो हमारे पास एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर आपका क्या होता है, भाजक भाजक गुणे गुणे भागफल भागफल प्लस आपका क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना होता है, ये हमारे पास एक सूत्र होता है। तो भाज्य क्या होगी कि बड़ी संख्या जो होगी हमारे पास भाज्य होगी, तो भाज्य आपकी ये रहने वाली है। अब देखिए भाजक क्या है, भागफल और आपका शेषफल दिया हुआ है। तो भागफल आपको पहले बात तो भाजक आपको निकालना है, तो आप x मान लीजिए और 83 कर दीजिए, और देखिए शेषफल आपका क्या दिया हुआ है, 3। तो हमें क्या करना है, शेषफल को इसमें जोड़ देना है, शेषफल को इसमें जोड़ देना है। तो इस संख्या में अगर आप शेषफल को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस संख्या में अगर आप शेषफल को जोड़ेंगे, तो देखिए सूत्र को मिटा देते हैं। अब इसके बाद हम इसी में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आप इस संख्या में 3 को जोड़ेंगे तो आपको कितना देखने को मिलेगा, आपको इतना देखने को मिलेगा, 14,531 देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है कि हमें 83 यक्स, हमें क्या करना है, प्लस यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है, तो अगर ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 25 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 14,525 आपका आ जाएगा। अब इसको आपसे क्या करना है, 83 से भाग देंगे, 83 से भाग देंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 175, और आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर हल करना है। और यह आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप विकल्प से ज्ञात करना है, तो विकल्प से आप इसको सीधे इसमें भाग दे दीजिए। अगर आपका 83 आ रहा है तो आपको इसी को कंटिन्यू रखना है भाग को, और आपको लास्ट में 3 से इसको लाना चाहिए। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20,000 में जोड़ने पर उसका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। हमें ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि लासा निकालना पड़ता है। 12, 15 और आप 25 का लासा निकालेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 300। क्या देखने को मिलेगा, 300। अब 300 आपको देखने को मिला, आपको 20,000 में क्या करना है, कुछ जोड़ना है, तो आपको 300 से भाग देना पड़ेगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कर सकते हैं कि 200, 200 आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि 300 में आपको 200 घटा देना है, तो आपको देखने को मिलेगा 100, और सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको ये राइट आंसर रख देते हैं कुछ लोग, तो ये राइट आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 नंबर का क्वेश्चन। आप जितने चाहे आप इसमें स्टार लगा सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। 1000 में बड़ी व सबसे छोटी संख्या धन संख्या जो 2, 4, 6 द्वारा विभाज्य हो। 2, 4, 6 से अगर विभाज्य करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें लासा निकालना पड़ेगा। तो लासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर देखिए लासा अगर निकालेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 1, और यहाँ पर हमारे पास 3, तो यहाँ पर 1 1 3। इस प्रकार से आपका हो जाएगा 12 लासा, 12 लासा हो जाएगा। और 12 का क्या करना है, घन करना है। तो 12 का जैसे ही आप घन करेंगे तो अर्थात 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो देखिए 12 मल्टीप्लाई 12 144 होता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 12 गुणे करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 1700 आपको 28 देखने को मिलेगा, और 1728 आपके ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है। तो हमने 11 का आपको विभाज्यता का नियम बताया, तो इसको उसी तरीके से हम हल करेंगे।
तो देखिए अच्छे से समझिए, x 4 4 6 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 6 4 आपका क्या होता है, 10 होता है, और 4 1 5, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 लिखना है, तभी तो आपको बराबर होगा 10 के। तो आपको यहाँ पर x बराबर 5 हो जाएगा, राइट आंसर। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप हल करेंगे तो एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये हमारा दावा है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। हमें यह ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 से विभाज्य हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जो 3 की विभाज्यता का नियम कहता है वही 9 की विभाज्यता का नियम भी कहता है। सेम ही आपका जो विभाज्यता का नियम होता है वही होता है। तो आप देखिए इन तीनों जो आपके विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प से ही आप हल कर सकते हैं। 6 5 आपका 11 होता है, 11 12 13 14 15, 15 9 से नहीं कटेगा, 9 से ये कटेगा, ये कटा, लेकिन 9 4 12 नहीं कटेगा। इसको काटिए तो यहाँ पर 9 कटा, 9 कटा, 9 कटा, ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से ये आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, दिमाग को इसी तरफ रखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। अब 4 से विभाज्यता का नियम आपसे क्या बताया गया था कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यहाँ पर इकाई दाही दो संख्याओं को भाग देकर देख लीजिए, जो 4 से विभाजित होगी वो संख्या 4 से विभाजित है, नहीं तो नहीं विभाजित है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर पहली संख्या को देख लेना है। तो 4 भाजक आपको 76 करना है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि 1 4 36 9, तो ये आपका 4 से विभाजित हो जाएगा, 19 आएगा। तो अर्थात ये हमारे पास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, 2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस में पूछा गया है। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। 4 6 4 5 6 7 से विभाजित करने के प्रत्येक मामले में शेष आपका क्या बचता है, एक बचता है। शेष आपका क्या बचता है, एक बचता है। तो हमें शेष एक बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का लासा निकालना पड़ेगा। लासा आपका 420 आएगा, तो आपका शेष बचता है एक। तो आपके ऑप्शन में 421 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन ए राइट आंसर लगाना है। ये आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, 2018 की शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जल्दी हल हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 154 को विभाजित करने पर शेषफल आपका 20 बचता है। तो हमें क्या करना है, शेषफल को कम कर देना है। तो हमें यहाँ पर 9 को कम कर देना है, तो आपका 96 आ जाएगा। 164 को कम करेंगे 20 में, तो आपको 144 देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका मासा निकाल लेना है। तो इसका मासा निकाल लेना है, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का बड़ी संख्या में आपको मात्रा निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब 96 आया तो यहाँ पर आपको 48 देखने को मिलेगा। अब 48 का 96 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, और देखिए ये 96 आ जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो आपका जो मासा है आपको 48 देखने को मिलेगा। जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है, आपके ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 48 दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बी राइट आंसर लगा देना है, ऑप्शन बी आपको राइट आंसर लगा देना है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो और तीन दो और तीन शेष रखकर 258 323 को क्रमशः विभाजित करती है। तो हमें क्या करना है, 258 में हमें तीन 2 घटा देना है, और 323 में आपको क्या करना है, 3 घटा देना है। इस प्रकार से आप जो देखेंगे तो आपको यहाँ पर 320 दिखेगा, यहाँ पर 200 आपको 56 दिखेगा, और 300 यहाँ पर आपको 20 दिखेगा। ये आपको 2 दिखे।
अब आपको क्या करना है, इसमें मासा निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये भी कर सकते हैं मासा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, उस तरीके से भी मासा निकाल सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर सीधे रखेंगे 64, तो 64 आपके ऑप्शन में दिखेगा, तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? अब 6 से भाज्य के नियम को क्या करना है कि 6 से हमें 2 और 3 को देखने को मिलेगा। अर्थात जो संख्या 2 से और 3 से कट जाए वो 6 से भाज्य का नियम है। तो हमें पहले क्या करना है, 2 से काट के देखना है। तो आपका ये कट जाएगा, आपको ऑप्शन बी कट गया। अब आपको 3 को विभाजित करना है। तो 3 से ये 3 कटा, ये 3 कटा, और देखिए तिरपच पंद्रह, तो आपका ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इनको भी चेक कर सकते हैं, अगर ये दोनों आपके नहीं कटेंगे तो आपको ये राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए आपको ऑप्शन ए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है और आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 98 7 यक्स 54 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 से पूर्ण विभाजित करना है। तो 6 से विभाजिता का नियम, 2 और 3 से अगर विभाजित है तो वो 6 से विभाजित है। तो 2 से देखो ये कट जाएगा, लेकिन अगर 3 से काटना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 8 7 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस आपको क्या करना है 4। देखिए यहाँ पर 5 4 9 9 कट गया, तिरपच पंद्रह, यहाँ पर आपको क्या कट गया, यहाँ पर 3 से ये भी कट गया। अब आपका यक्स बचा, तो आपको यक्स में 3 भी रख देना है। तो आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको जीरो देखने को मिले तो आपको जीरो रख देना है ऑप्शन में। अगर आपको देखने को मिले तो पहले तो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब आइए हम बात कर लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 12 64 में क्या घटाया जाए, 12 65 में क्या घटाया जाए कि वह संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर 29 का भाग देंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो भाग देकर चेक करते हैं। अगर छोटी संख्या है तो तुरंत भाग आप दे सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेगा, और 105 को आप देखेंगे तो यहाँ पर 67 देखने को मिलेगा। और देखिए अगर देखें तो यहाँ पर 18 आपका रिमाइंडर आएगा, 18 शेष 18 आपके ऑप्शन में दिखेगा, तो 18 आपको राइट आंसर लगा देना है। ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन 2016 में शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है 19 नंबर का क्वेश्चन। उस 19 नंबर का भी क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, 21 से पूरी तरह विभाजित करना है। तो देखिए 21 से विभाजित का क्या नियम कहता है कि अगर हमें 21 से विभाजित करना है तो 7 और 3 में हम तोड़ सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या घटाने को पूछा है तो हमें शेष फल निकालना है। तो देखिए हमें क्या करना है, 21 को हमें क्या करना है, 1884 में भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर 5 बार जाएगा, और यहाँ पर 105 आ जाएगा, इसके बाद 3 आएगा, 1 आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास 4 आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो 126 यहाँ पर आ जाएगा, 6 से जाएगा। देखिए इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 8 आ रहा है, तो हमारे पास 8 क्या है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी है। तो आपको ऑप्शन सी पर राइट आंसर लगा देना है। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से देखिए। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12 17 से 39 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो हमें क्या करना है, 11 से विभाजित करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये मतलब ये और ये और ये और ये करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या जोड़ना है कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमें इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये पूर्णतः विभाजित होगी। अब 10 जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास जैसे ही हमने 10 जोड़ा, हमारे पास 17 यहाँ पर आया, 39 39 में हमने 10 जोड़ा तो हमारे पास आ गए 17 49। अब जैसे ही हम 11 से भाग देंगे, 11 से आप भाग दे करके भी देख सकते हैं, तो 11 आ जाएगा आपका, 6 4, देखिए यहाँ पर आपका 3 है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ पर 4 आप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 11 5 55 55 55 आया,
तो आपको 55 कर देना है। 55 के बाद आपका शेष कितना बचा? 9। 9 आपका शेष बचा। 9 के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 ले लेंगे और 11 से 99 कट जाएगा तो आपको यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इतना। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या करना है, 10 जोड़ना है और ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। बहुत छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें 14, 56 में से जोड़ने पर यह संख्या 6, 5 और 4 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए, हमें यह ज्ञात करना है। तो पहले तो आप इसका लासा 60 हो जाएगा। 60 को आप क्या करना है, 1456 में आपको भाग दे देना है और 60 को जैसे ही भाग देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा यहाँ पर 24 सही 16 बटे आपका 40, 60 आ जाएगा। आ गया। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 60 में 16 घटाना है तो आपको 24 देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें 24 जोड़ देंगे तो आपको 44 जोड़ देंगे तो आपको क्या करना है कि आपका जो ये हमारे पास है 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछते हैं और एक क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड कंफर्म है, एक क्वेश्चन आएगा आपसे नंबर सिस्टम से, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का नहीं, सॉरी 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन 3 की गुणे पावर 10 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये पावर में आपकी दी हुई है, को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या ज्ञात होता है, हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे आपको 10 बार लिख लेना है फटाक से तुरंत। 3 3 3, इसको तो हमें हल ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई आपको शॉर्टकट नहीं देखने को मिलेगा। तो क्योंकि ये 7 से विभाज्यता का नियम पूछ रहा है तो इस वजह से यहाँ पर देखिए इसका जो आपको हल करने के बाद आएगा तो इतना आएगा। इसको क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। 7 से जैसे ही भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर जो शेष आएगा, आपका शेष आपका 4 आएगा और यहाँ पर शेष ज्ञात करना है तो आपको 4 देखने को मिलेगा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ये आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए 12 से विभाजित करना है। अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित है तो वो 12 से विभाजित होगी, हमें यही तो ज्ञात करना होता है, तोड़ देना होता है। तोड़ने के बाद हमें क्या करना होता है, तो ये 12 से देखिए ये सारी संख्याएं आपकी देखने को मिलेंगी कि 4 से विभाजित है, बट आपकी 3 से विभाजित करने वाली टेंशन आती है। तो देखिए 9, 3 ये आपके कट गए। इसके बाद 4 2 6 1 7, ये आपकी विभाजित नहीं है। देखिए 6 कट गया, 3 कट गया। अब 4 2 6 1 7, ये भी आपकी विभाजित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 3 कट गया और उसके बाद 7 3 9 कट गया, यहाँ पर 5, ये भी विभाजित नहीं है। अब आई आपकी लास्ट, यहाँ पर आई 8 3 4 1 2, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अर्थात हमारे पास ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ऑप्शन डी लगभग 8 3 4 1 2, ये हमारे पास 12 से विभाजित हो जाएगी। तो 12 को पहले तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन से चेक कर लेना है कि कौन सी संख्या विभाजित होगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। हमें 9 से विभाज्य निकालना है तो सबको हमें जोड़ना पड़ेगा, सबको हमें जोड़ना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। तो सबको जोड़ लीजिए तुरंत, जल्दी जल्दी आप जोड़ेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा ऑप्शन बी राइट आंसर देखने को मिलेगा। अब चाहे आप जोड़ करके देख सकते हैं, 4 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2। देखिए 8 8 दूनी 16, 16 7 आपका 16 4 20, 20 7 आपका 27 और 9 3 27 आपको कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका शेष में। तो यहाँ पर एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर को अच्छे समझिए। 3x² प्लस ax प्लस 4, हमें क्या करना है, x बराबर 5, x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। तो x माइनस 5 दिया हुआ है तो x बराबर 5 कर लेंगे। अब x का मान इसमें धर देंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, a का मान देखने को मिल जाएगा। तो देखिए 5 25 प्लस a 5 प्लस 4, तो यहाँ देखिए 25 त्रिका 75 प्लस 4 आपको फिर 5 है, तो 75 4 कितना होता है आपका, 75 4 आपका 79 होता है जो कि माइनस में आ जाएगा।
तो देखिए माइनस में आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 का भाग दे देना है, तो आपको देखने को मिलेगा -15.8, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा -15.8। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन आपका यहाँ पर सी दिया हुआ है ऑप्शन, और ऑप्शन में आप माइनस लगा लीजिए। इसमें ऑप्शंस जो हैं आप माइनस लगा लीजिए तीनों में। और देखिए एलपी टेक्नीशियंस में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर जो देखिए आपके ऑप्शंस में जो था वो एरर था थोड़ा। अब आइए हम बात कर लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर के क्वेश्चन के पहले हम क्या करते हैं कि 26 नंबर का भी क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके स्लाइड में नहीं है, ये मिस हो गया आपका 26 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन देखिए नीचे वाला देखते हैं, तो यहाँ पर आपका 26 नंबर का क्वेश्चन आपका मिस हो गया है। यहाँ पर 25 के बाद आपका 27 आ गया। तो आइए देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन 3/11 दिया हुआ है, x/3 दिया हुआ है, 7/11 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें x की जगह पे एक ऐसा मान रखना है जो इन दोनों के बीच में है। तो हमें x की जगह पे 1 रखेंगे, तभी तो इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि 0.33 जो हमारे पास है इसका आता है। और अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है कि 0.636 इसका आता है। तो जो इसके बीच में आएगा वही हमारे पास होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। x/3 करेंगे तो 0.333 आपका यही आएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन बी देखने को मिला राइट आंसर, और ये आरआरबी जेईई में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आइए बात कर लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझिए। इसमें कुछ आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होता है। तो देखिए हमारे पास 4 संख्याओं का जो हम गुणनफल लेते हैं वो हम लेते हैं n, n+1, n+2, n+3, इसी प्रकार से हम लेते हैं। तो हमें इतना लेना है, हमें इतना ले लेंगे। तो यहाँ पर n बराबर अगर आप 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, n बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 राइट आंसर मिलेगा। और 24 आपके ऑप्शन में है, आपके 24 ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन सी लगा देना है। ये आरपीएफ जो कि हम कह सकते हैं एसआई में क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको ऑप्शन कह सकते हैं ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः, देखिए पहली संख्या आप मान लीजिए 100 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25 और 50% अधिक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, तो मतलब तीसरी संख्या आप 100 मान लीजिए, तो पहली संख्या आपकी 125 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी 150 हो जाएगी। इसका हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कटेगा किससे, 5:6 से। तो 5:6 आपके किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन ए में है 5:6। 5:6 आपकी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। सबसे सरल तरीका आपको बताया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आरबीआई जो हम कह सकते हैं आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमागत विषम संख्याएं आपको ज्ञात होनी चाहिए ना, आपको पता होनी चाहिए कि 3 क्रमागत विषम संख्या कौन होती है। तो आपको देखने को मिलेगा x, x+2, x प्लस आपका 4 हो जाएगा 3 क्रमागत विषम संख्याओं में। अब देखिए जैसे ये आपका हुआ, तो आपको क्या करना है, इनका जो हम कह सकते हैं कि पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने, मतलब x+4 के 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। ये आपका समीकरण है। 3x बराबर यहाँ पर 2x + 8 + 3। तो यहाँ पर देखिए x आ जाएगा बराबर 8, 9, 10, 11। x बराबर आपका कितना आया, 11 आया। लेकिन आपको क्या पूछा है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो तीसरा में x बराबर 11 आया, तो x बराबर 4, x + 4 बराबर 15 आ जाएगा आपका। 11 + 4 15, और 15 आपके ऑप्शन ए में है। कुछ लोग इसको ऑप्शन लगा देंगे अगर क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो।
इस प्रकार से देखिए आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि कह सकते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 31 नंबर का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसके आगे वाले वीडियो पर इसका जो है हम कह सकते हैं जवाब आपको बताया जाएगा। तो श्रेणी जो हम कह सकते हैं 1 से 99 तक की गणनाओं में दाही के कुल अंकों की संख्या कितनी है? 98, 90, 99, 100। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि हम एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक देने की कोशिश कर सकें और आने वाले वीडियो पर आपको 30 क्वेश्चंस पुनः नंबर सिस्टम के आपको बताए जाएंगे, ताकि आपको 200 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करने में लगभग आपके 53, 55, 18, 30 से 21 7 कुछ वीडियो आपके नंबर सिस्टम की डाले जाएंगे। तो इस प्रकार से देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।